शोषित समाज को, जो जगदेव प्रसाद बाबू का नारा था कि 100 में 90 शोषित है, सोचते न ललकारा है, धन धरती और राजपाट 90 भाग हमारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुध विहार चैनल को। मैं विकास। आज मेरी मौजूदगी खिजरासराय प्रखंड के सैदपुर गांव में और यहाँ पे एक दिवसीय कार्यक्रम रखा गया जो हमारे बीच उपस्थित भीम आर्मी जिला प्रभारी एवं जिला अध्यक्ष यहाँ पे सौरभ राज सर हैं। चलिए मैं उनसे कुछ बातचीत करने का प्रयास करूंगा और यहाँ पे तमाम इनके साथी गण यहाँ पे मौजूद हैं। चलिए मैं उनसे कुछ बातचीत करने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले स्वागत है सर बुध विहार चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय और साथ ही आपके तमाम दर्शकों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जी सर, एक सवाल है सर कि ये आज का जो एक कार्यक्रम, एक दिवसीय कार्यक्रम जो रखा गया, ये किस पर्पज से रखा गया? देखिए, हम लोग लगातार पूरे देश में संविधान को जन जन तक पहुंचाने का अभियान चला रहे हैं और भीम आर्मी लगातार ये काम कर रही है। तो ये कोई विशेष बैठक नहीं थी, उसी के कारवा को आगे बढ़ाते हुए संविधान को जन जन तक पहुंचाने के लिए और मानवतावाद विचार जो है, सबका समानता और न्याय आधारित समाज जो गठित करने का सपना हमारे बहुजन महापुरुषों ने देखा, जिसको वर्तमान समय में सींचने का काम हमारे नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी कर रहे हैं। उसी कारवा को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज खिजरासराय के ग्राम सैदपुर में ये बैठक थी, जहां सैकड़ों की संख्या में युवा साथी के साथ साथ यहाँ के तमाम बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, गार्जियन, महिलाएं यहाँ पे एकत्रित हुई और हम लोग यहाँ पे मजबूती के साथ एक कमेटी का भी गठन किया, जो भीम आर्मी का प्रखंड कमेटी के साथ साथ कुछ ऐसे भी साथी हैं जो अनुमंडल कमेटी में भी अपनी जो है योगदान देंगे। जी सर, एक सवाल और है सर कि ये जो भीम आर्मी है सर, भीम आर्मी एक दिवसीय कार्यक्रम में जो कहने का मतलब कि भीम आर्मी का मुख्य उद्देश्य क्या है सर? हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि यहाँ पे वंचित शोषित समाज को, जो जगदेव प्रसाद बाबू का नारा था कि 100 में 90 शोषित है, सोचते न ललकारा है, धन धरती और राजपाट 90 भाग हमारा, जो जिनकी जितनी जनसंख्या उस जनसंख्या के आधार पे उनको हिस्सेदारी मिले, इसी को लेकर के हमारे तमाम और भी जो महापुरुषों ने कहा, जैसे बाबा साहब ने कहा कि हम वंचित शोषित समाज को इस देश का शासक बनाना चाहते हैं। महिलाओं की जिसकी आधी आबादी है, उनको भी सम्मानजनक स्थान मिले हर सेक्टर में, उस चीज को लेकर के ही भीम आर्मी काम कर रही है और बहुत ही मजबूती के साथ हम लोग इस काम को कर रहे हैं। साथ ही भीम पाठशाला के माध्यम से पूरे गया जिला में हर प्रखंड में हम लोग भीम पाठशाला खोलने का भी प्रयास कर रहे हैं, ताकि वर्तमान समय की जो सरकार है, जो गरीबों से शिक्षा को छीनना चाहती है, उन गरीबों तक हम भीम आर्मी का उद्देश्य ये है कि शिक्षा पहुंचता रहे। क्योंकि शिक्षा के बारे में हमारे रहबर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। आज के वर्तमान समय को ये पसंद नहीं है कि कोई आदमी, कोई वंचित शोषित समाज के लोग, कमजोर लोग, दलित समाज के लोग अपने मुठ पे ताव दे करके और दहाड़ रहा हो, उनके सरकार के पोल खोल रहे हो, ये पसंद नहीं है। इसीलिए सरकार जो है गरीबों से, वंचितों से, दलितों से, पिछड़ों से, अल्पसंख्यकों से जो है शिक्षा छीनने का काम कर रहा है। हम उस शिक्षा को और मजबूती के साथ गरीबों तक पहुंचाने का काम करेंगे। सर एक सवाल और है सर कि भीम आर्मी है जो किन मुद्दों को लेकर सबसे ज्यादा सक्रिय रहती है, इसको लेकर आप क्या कहें? नहीं, देखो, हम ये कहते हैं कि जो समाज कमजोर है, जिस कमजोर समाज के साथ समस्या है, जिनको सुनने वाला कोई नहीं है, जिनके साथ अन्याय अत्याचार हो रही है, आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, वो चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, या महिलाएं हो, या मुसलमान हो, उन सभी के दुखों में भीम आर्मी मजबूती के साथ अपना डंडा झंडा लेकर के खड़ी होती है। और जब तक उनको न्याय न मिले, उचित कार्रवाई नहीं हो उनके साथ शोषण करने वाले लोगों पे, तब तक भीम आर्मी जो है काम करती है, वहां संघर्ष करती है। मुख्य उद्देश्य यही था अभी तक, लेकिन अब हम लोगों का उद्देश्य और इससे एक कदम आगे गया है कि भारत में जाति आधारित ये जो घटनाएं, हत्या, बलात्कार जैसी घटनाएं होती है, इस पे पूर्ण रूप से रोक लगे। इसके लिए गांव-गांव में जाकर के अपने समाज को जागरूक कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, संगठित कर रहे हैं, संवैधानिक अधिकारों को बता रहे हैं, साथ ही अधिकारियों को भी बता रहे हैं
कि आपको जो ये दायित्व दी गई है, आपके कंधों पे ये जो स्टार लगाए गए हैं, इसके रोशन में हर एक व्यक्ति समान है। इसके रोशनी में वो चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग हों, सभी समान रूप से हैं। आपके सभी के खून पसीने की कमाई से आपको वेतन मिलता है, तो आपको न्याय कराने के लिए, न्याय दिलाने के लिए यहाँ पे बैठाया गया है। इस दायित्व को उनको भी समझाने का काम हम लोग भीम आर्मी के लोग कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर यूट्यूब पर आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, और कमेंट में अपनी राय को दें। धन्यवाद। जय।